तो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको वो 3 फैक्टर्स या फिर 3 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनके कारण हमारे जीवन में पैसों की दिक्कत आती है। हम चाहकर भी पैसों को होल्ड नहीं कर पाते हैं, पैसों को रोक नहीं पाते हैं या फिर हमारे जीवन में पैसे आने के रास्ते नहीं खुल पाते हैं। हम पुरजोर मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, सभी यत्न आजमा लेते हैं, पर पैसों की दिक्कतें हमारे जीवन में बनी रहती हैं। पर इनका कारण हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनके कारण पैसों के रास्ते ही नहीं खुल पाते हैं, इंसान मेहनत ही करता रह जाता है। तो दोस्तों आज वो चर्चा होगी और आज वो 3 पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे और साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहला फैक्टर हम समझेंगे कि ऐसा क्या फैक्टर है जो हमारे पास चीज़ें होते हुए भी हमको रोकता है। यानी कि आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, आप अच्छे कपड़े पहनते होंगे, पर कभी कभी क्या आपने नोटिस किया है आपके पास अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, फिर भी आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं। कई बार हो सकता है आपकी बनियान हो सकती है, आपका ऐसा कपड़ा हो सकता है जो कि फट गया हो, आप सोचते हो बाहर नहीं तो घर में पहनेंगे। क्यों ऐसा आप करते हैं और ऐसा करने से क्या नुकसान है? देखिए, कपड़े हमारी सुंदरता और शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने अपने शुक्र को अच्छा रखना होता है तो लाल किताब के उपाय के तहत ये कहा जाता है कि अपने पहनावे को अच्छा रखें, दुरुस्त रखें, बन ठन के रहें, फटे पुराने मैले गंदे कपड़े ना पहने। अगर आप ये पहनते हैं तो आपके पास चीज़ होते हुए भी आपके पास गरीबी या फाइनेंशियल परेशानियां रहेंगी। यानी कि आपके पास पैसा भी होगा, आप उसका एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपका पैसा कहीं फंस चुका होगा, आपके घर में पैसा आता नहीं होगा, जो पैसा पड़ा होगा उसी से गुज़र बसर आप कर रहे होंगे और पैसों के रास्ते खुलेंगे नहीं। तो इसीलिए भूल कर भी फटे कपड़े ना पहने। इन कपड़ों को या तो आप बर्तन वाले को बेच दीजिए या किसी गरीब को दान कर दीजिए। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में शुक्र के प्रभाव अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप फटे कपड़े घर से निकालोगे तो अच्छे कपड़े पहनोगे और अच्छे कपड़े पहनने से शुक्र एक पॉजिटिव अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा ऐसा क्या कारण होता है जो आपके घर में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देने का काम करता है? हम लोगों की घर की जो दहलीज होती है, जो एंट्रेंस होती है, अगर वही गंदी रहे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएंगी? जो एंट्रेंस है आपके घर में एक अच्छे और बुरे प्रभाव को एंटर कराती है। अगर वहाँ पर गंदगी होगी, वो दहलीज साफ़ नहीं होगी, तो आपके घर में बुरी चीज़ें ही प्रवेश करेंगी। और जब घर में कोई बुरी चीज़ें, बुरी हवाएं, बुरी एनर्जी अगर प्रवेश करती है तो घर की पॉजिटिव एनर्जी को भी डिस्टर्ब करती है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी फाइनेंस हो सकती है, आपके घर में पैसों का जुड़ना, पैसों का सही ढंग से जमा होना, या फिर घर में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम होना, ये सब नेगेटिव एनर्जी का ही एक प्रकोप होता है। अगर आपने अपनी दहलीज़ को, जो एंट्रेंस है, उसको गंदा रखते हो, उसको साफ़ नहीं करते हो, तो आपके घर में परेशानियां रहेंगी। जिन लोगों की दहलीज़ ख़राब रहती है उन लोगों के घर में अक्सर ऐसी परेशानियां देखने को आती हैं। ना ही घर में सुख शांति होती है, बीमारियां लगी रहती हैं, पैसा नहीं जुड़ता है, कर्जा बना रहता है, किसी न किसी प्रकार के घर में एक नेगेटिविटी रहती है जो आपसी लोगों में कभी तालमेल या सोच को मिलने नहीं देती है। तो घर की दहलीज़ या दहलीज़ के आसपास कई लोग तो डस्टबिन वगैरह भी रखते हैं। तो डस्टबिन वगैरह आप रखते हैं या दहलीज़ साफ़ नहीं है, उसका पानी से साफ़ नहीं करते हैं, या फिर उसके गंदगी है या मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो आपके घर में ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। अब दहलीज़ को सही करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप पानी का रोज़ छिड़काव करें, चंद्रमा की मदद ली जाएगी। कई बार तो ये उपाय कहा जाता है, दहलीज़ के नीचे चांदी की तार डालिए ताकि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश ही ना हो सके। और गंदगी, डस्टबिन वगैरह मत रखिए, अगर रखते हैं तो थोड़ा तरीके से, थोड़ा सिलसिले से रखिए ताकि वो डस्टबिन का जो कूड़ा है वो समय समय पे उठता भी रहे और वहाँ पर किसी तरह की स्मेल ना आए। चलिए अब बात करते हैं वो तीसरे फैक्टर की जो आपके जीवन में दुख और परेशानी को भी दर्शाता है और आपके जीवन में दुख, परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लेकर आता है। कई बार आपने देखा होगा लोग खाना खाते समय लड़ाई करते हैं। लड़ाई हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, बाप बेटे की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। फ़ोन पे लड़ रहे होते हैं, फ़ोन पर खाना भी चल रहा है और लड़ाई भी चल रही है, यानी कि शांति में खाना नहीं खा रहे हैं। और तो और जिन लोगों के खाने में खाना खाते समय बाल निकले
तो समझ लो ये दरिद्रता की निशानी है। और एक आध बार बाल निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा बाल निकले तो ये दरिद्रता, दुख, परेशानी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन है। और कई लोग तो इन चीज़ों से गुजर भी रहे होते हैं और खाने में बाल भी निकल रहे होते हैं। ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये नियम अपना लेना है कि खाना खाते समय शांति का प्रयोग करें। किसी तरह से खाना खा लें, बाद में जी भर के लड़ लें, खाना भी हज़म हो जाएगा। तो आपको खाने की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये एक इज़्ज़त, मान सम्मान देने की एक खाद्य पदार्थ है जो आप ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, अन्न देवता का अपमान होता है। इसीलिए थोड़ा शांति से बैठकर आराम से खाइए और इसके बाद आप सोचिए कि करना क्या है। पहला काम तो आपने शांति से ये काम करना है। दूसरा काम, आपके घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई को मेंटेन करिए। हो सकता है बाल आपके गंदगी की वजह से आ रहे हों, या फिर आपका किचन या फिर बाल ओछने का जो कंघा होता है वो कहीं आसपास रखा रहता हो। ऐसे केस में ये प्रॉब्लम आती है। और जो पितृ ऋण के उपाय होते हैं वो अमावस्या के समय घर से कुछ ना कुछ आप अनाज, कपड़ा, कुछ भी जो इच्छा अनुसार चीज़ें होती हैं वो दे के आप मंदिर, धर्म स्थान में पहुंचाते रहें। ऐसा करने से पितृ ऋण के प्रभाव दूर होते हैं, फाइनेंशियल जो आपकी प्रॉब्लम आ रही होती है उनसे बचाव होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ ऐसे कुछ उपाय भी हैं जो हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन रखने में काम आते हैं और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और पैसों से जुड़ी और बहुत सी प्रॉब्लम, उन सब को सही करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप घर में करेंगे तो आपका एस्ट्रो वास्तु या घर का जो एक वास्तु है वो सही होगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो देखिए ये है मेरे हाथ में पीतल का उल्लू। अब पीतल के उल्लू, देखिए उल्लू को घर में रखना, खासकर पीतल से बने हुए या चांदी से बने हुए। और अगर आप इसको घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अगर ऐसे 2 उल्लू किसी भी वज़न के आप रखते हैं तो आपको काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आपके घर में आ रही होती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। उल्लू हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल एक तरीके से भांप कर उसको दूर करते हैं। हमारे घर में किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी भी तरह से कोई किया कराया है, कुछ भी है, नेगेटिव एनर्जी है, ये उल्लू के प्रभाव से दूर होते हैं। आप चाहे तो ऐसे उल्लू लेके अपने कार्यस्थल, अपने ऑफिस, अपनी दुकान या फिर आप अपने टेबल के आसपास रख सकते हैं। कहीं पर भी आते जाते लोग देखें, काफ़ी अच्छे देखने में भी लगते हैं और इनका इफ़ेक्ट्स भी आता है। एज ए डेकोरेटिव आइटम भी आपका हो गए और उपाय के तहत भी ये उल्लू आपके काम करेंगे। और इसके साथ साथ एक काम और ज़रूर करिए कि आपको घर में अपने ज़रूर एक कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित करनी है। कामधेनु गाय, अब ये कामधेनु गाय जो बनी हुई है ये ब्रास यानी कि पीतल से बनी हुई है और ऐसी पीतल की बनी हुई ही आप स्थापित करें, क्योंकि और जो मार्केट में मिलती हैं कहीं पत्थर की देखने को मिलती है, कहीं कुछ भी, ऐसी मूर्तियां बिल्कुल स्थापित ना करें। पीतल की धातु से बृहस्पति भी शुभ होता है, शुक्र भी शुभ होता है, शनि भी शुभ होता है, केतु भी शुभ होता है। क्योंकि शुक्र अगर गाय है तो काला रंग इसमें जो है वो शनि है और शनि और शुक्र का मेल होकर केतु पॉजिटिव होता है, केतु जो कि बछड़ा है। और बृहस्पति यानी कि जो आपके घर में पैसा, सुख, समृद्धि ये चीज़ें जुड़ेंगी वो सब एक गाय के उपाय से जुड़ जाती हैं। बड़े से बड़े घर के वास्तु दोष गाय की मूर्ति रखने से दूर हो जाते हैं। अब आपको रखना कहाँ पर है? घर की साउथ वेस्ट में आप ऐसे गाय की मूर्ति स्थापित करिए और देखिए किस तरह से आपके घर में आप पॉजिटिव एनर्जी का संचार महसूस करोगे। आपके घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा नहीं जुड़ रहा है, कुछ भी दिक्कतें हैं, वो सब दूर होना शुरू होंगी। और इसके साथ साथ एक काम और ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब हमारी दहलीज़ गंदी रहती है तब एक राहु का प्रभाव बढ़ जाता है हमारे जीवन में। अब ये मेरे हाथ में एक थैली देख रहे हैं, इस थैली में आपको ये पाउडर जो दिख रहा है इसको कहते हैं देसी शक्कर या फिर देसी खंड, और ये सौंफ हो गई और ये लाल मूंगा हो गया, लगभग 5 रत्ती का लाल मूंगा हो गया, और ये लाल कपड़े की थैली बना लीजिए। एक स्क्वायर शेप में थैली बना लीजिए। थैली बनाकर उस थैली में ऐसे ही ये सब चीज़ें डालकर आप सिलाई मार लीजिए। यानी कि स्क्वायर थैली बनाकर, ऐसी थैली स्क्वायर बनाकर आप अपनी तकिया के नीचे रखिए, और अगर आपका बैग है तो बैग के अंदर भी आप रख सकते हैं। इससे राहु कंट्रोल रहता है। जो राहु नेगेटिविटी, अचानक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें लाता है, इनसे बचाव होता है। तो दोस्तों आपको ये बताए गए सब उपाय और ये सब जानकारियाँ आपकी पैसों की दिक्कतें
और इनसे जुड़ी हुई और भी दिक्कतें, आपके मान सम्मान, बीमारी, अचानक से आई परेशानियाँ, सब चीज़ों पर आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देना शुरू करेंगी और आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगी, आपको प्रगति की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।